जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। श्री कृष्ण भगवान की बहुत सी हमने कहानियाँ सुनी हैं। एक आज नई रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि जैसे भगवान की मैंने आपको रानियाँ बताई हैं, उनमें से उनकी एक रानी सत्यभामा, वो काफ़ी घमंडी किस्म की थी। उनको काफ़ी गर्व था अपनी अमीरी पर, क्योंकि वो एक अमीर घराने से थी। उसके मायके वाले, उसके पिताजी काफ़ी अमीर थे, तो उसको कभी कोई परेशानियां ऐसी जीवन में नहीं उठानी पड़ी। और श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बनने के बाद तो उनको वैसे भी एक घमंड था, और उनको एक रुक्मणी और बाकी रानियों से जलन होती थी। विशेषकर रुक्मणी जी से वो हमेशा ये दिखाना चाहती थी कि श्री कृष्ण भगवान को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है और वो सबसे ज़्यादा सुंदर है बाकी रानियों की तुलना में। तो एक बार क्या करती है कि वो दिखाना चाहती है कि वो श्री कृष्ण भगवान को बाकी सभी रानियों से ज़्यादा प्यार करती है। तो श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर वो एक योजना बनाती है, जिसके अनुसार वो श्री कृष्ण भगवान की वजन जितना सोना अपनी बस्ती या नगर में गरीबों को दान करने के लिए की बात करती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको श्री कृष्ण भगवान का वजन भी लगभग पता था, और उसके पास जितना धन इत्यादि जितना उसके पास सोना था, जितना वो उनके वजन के बराबर मुताबिक उसने इकट्ठा कर दिया और पूरी प्लानिंग कर ली। तो हुआ क्या, जिस दिन भगवान का जन्मदिन आया उस दौरान उनका तुला दान, जैसे आप जानते हैं मंदिरों में होता, ज़्यादातर हम आज भी लोग तुला दान करते हैं। किसी बच्चे के वजन के बराबर धन और अनाज को दान कर दिया जाता है। तो वैसा ही तुला का प्रबंध किया गया, तराजू का प्रबंध किया गया जन्मदिन पर भगवान श्री कृष्ण के। और श्री कृष्ण भगवान को तराजू पे बैठने के लिए बोला गया। श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखाने वाले थे, वो देख रहे थे कि सत्यभामा क्या करने जा रही है। तो उसको अपने धन धान्य, सोना, आभूषण, अपने सौंदर्य, सब चीज़ पे घमंड था। तो वो क्या करती है, भगवान एक तराजू में बैठ जाते हैं, दूसरे तराजू को पर सत्यभामा अपने सेवकों को बोलती है कि सोना रखते जाओ। तो जो सोना उसने रखा हुआ था वो सारा रख दिया, पर भगवान का तराजू जरा सा भी हिला नहीं, अपनी जगह से नहीं हिला। तो वो बहुत अचंभित हुई। धीरे धीरे पूरे नगर के लोग भी ये दृश्य देखने सारे पहुंच चुके थे। तो एक कोलाहल मच गया लोगों के बीच में। फिर सत्यभामा को लगा कि अब क्या होगा। उसके पास जितने भी अपने भी आभूषण थे उसने वो सब रख दिए। सारा सोना तो रख ही दिया था, पर अपने आभूषण रखने की भी बारी आ गई, उसने वो सब भी रख दिया। फिर भी तराजू जरा सा भी ऊपर न हिला। वो मन ही मन में सोचती है कि भगवान का वजन तो मुझे पता था, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। उसको एक शर्म महसूस होने लग गई कि सभी लोग देख रहे हैं नगर के, भगवान की पत्नी है और अपनी सुंदरता और हर चीज़ को उनको वैसे भी इतना घमंड था। तो उनको बहुत शर्म आने लग गई कि क्या होगा, आज तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो काफ़ी विचलित होने के बाद, काफ़ी परेशान होने के बाद रोने वाली थी, वो रोने लग गई। फिर रुक्मणी देखती हैं उनको। रुक्मणी पूछती है, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हो सत्यभामा। तो सत्यभामा बोलती है कि दीदी देखो, सब कुछ रख दिया पर तराजू जरा सा भी नहीं हिल रहा। अब इसमें तो मेरी तो बेइज्जती होगी, पर भगवान की भी होगी, हम सब पत्नियों की होगी। तो आप कृपया करके कुछ उपाय बताएं, क्या करा जाए। तो उसमें रुक्मणी जी क्या करती हैं, वो बाहर जाती हैं, तुलसी के 3 पत्ते निकालती हैं और सत्यभामा को बोलती हैं, ये तुलसी के 3 पत्ते तराजू में रख दो। जैसे तुलसी के 3 पत्ते तराजू में रखे जाते हैं, वैसे ही भगवान का पलड़ा एकदम ऊपर आ जाता है और सत्यभामा की लाज प्रजा के सामने बच जाती है। और उसको एक शिक्षा जरूर मिल जाती है, किसी चीज़ पर ज़रूर से ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी कुछ, अगर आप भगवान ने आपको विशेषताएं दी हैं तो उन पे घमंड नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों को उससे कम नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। उनको ये पता चल चुका था कि घमंड और ये सोना चांदी
कुछ भी चीज़ों का करना बहुत गलत है। भगवान से प्रेम का दिखावा करना भी बहुत गलत है। कितना आप प्रेम करते हैं उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों में सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना आप ही दिख जाता है। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगली कहानी ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानियाँ आपके बीच में मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय योगेश्वर।